हेलो बच्चों, नमस्ते। बेटा अपन लोग दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, है ना, उनके ग्राफीय हल पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें देखो बेटा हमने क्या देखा था कि जैसे ये है एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है ना। और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये सिंपल होता है ना, कोई 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये a1 क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। b1 क्या हो गया, 4 हो गया। और c1 क्या हो गया, -6 हो गया। जैसे ये है माना 6x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसमें a2 6 हो गया, b2 क्या हो गया, -4 हो गया, और c2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसकी तुलना कर लेते हैं ना, जैसे x की x से तुलना कर ली तो a1 कितना हो गया, 3, ठीक है ना। तो हमने देखा था बेटा कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना, a1 बटा a2 का जो मान है वो b1 बटा b2 के मान से क्या है, बराबर नहीं है, b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं है। तो सीधा हम कह देते हैं कि वो जो रेखाएं होंगी वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, वो प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। और उनके क्या होगा, एक हल होगा, है ना। क्या होगा, एक हल, यूनिक सॉल्यूशन, विशिष्ट हल, विशेष हल, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। ये अपन ने पिछली बार पढ़ा था, है ना। दूसरी चीज होती है बेटा कि दो रेखाएं कैसी हो सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि a1 बटा a2 तो b1 बटा b2 के बराबर होता है। a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। लेकिन c1 बटा c2 का मान बराबर नहीं होता, यानी इन दोनों का जो बराबर मान आता है वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं होता ना। तो फिर ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी बेटा, समांतर होंगी, है ना। ये कैसी लाइन हो गई, समांतर होंगी। और समांतर होंगी तो फिर ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी काटेंगी नहीं, और अगर काटेंगी नहीं तो क्या होगा, कोई इनका हल नहीं होगा। तो क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन। इसके बाद तीसरी चीज क्या देखी थी हमने कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हैं, और c1 बटा c2 का मान भी बराबर है। माना जैसे ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 निकल के आ गया, है ना। जब a1 में a2 का भाग दिया, b1 में b2 का भाग दिया और c1 में c2 का भाग दिया, तो उस केस में क्या होता है बेटा, ये रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। यानी एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये, है ना, इसी के ऊपर क्या होती हैं, ये समपाती होती हैं। तो ये समपाती, है ना, कोइंसिडेंट लाइन हो गई, ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गई ये, ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई ये। अब देखो बेटा, इसमें एक चीज है कि अगर रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, काटें, या रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, काटें, या एक दूसरे के ऊपर क्या हो, समपाती हो, है ना, तो या तो प्रतिच्छेदी हो, है ना, या क्या हो, समपाती हो। तो इस तरह के जो दो समीकरण होंगे, यानी जिन दो समीकरण जो हमको दे रखे होंगे, युगपत समीकरण, है ना, इसमें युगपत समीकरणों के रैखिक हल, इसका क्या नाम है बेटा, युगपत समीकरणों के रैखिक हल, है ना। युगपत का मतलब जोड़ा है समीकरणों का, है ना, युगपत समीकरण। और कितने हैं बेटा, ये दो चरों वाले हैं, है ना, द्विचर वाले, है ना, द्विचर, 2 वेरिएबल्स हैं कि ग्राफीय हल। कैसे हल हैं ये, ग्राफीय हल। तो दो जो समीकरण है वो एक समीकरण एक रेखा को शो करता है, दूसरा समीकरण दूसरी रेखा को शो करता है। तो अगर वो रेखा एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे पे क्या है, वो समपाती हैं, तो इस तरह के समीकरण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संगत कहलाते हैं। संगत समीकरण क्या कहलाते हैं, ये संगत, यानी कंसिस्टेंट हैं ये, है ना। और अगर रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं बताओ, समांतर हैं, तो फिर ये समीकरण कैसा हो गया, असंगत हो गए,
ना, इनकंसिस्टेंट हो गए ये समीकरण, क्या हो गए, इनकंसिस्टेंट हो गए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पिछले वाले वीडियो में बेटा अपन ने 2 प्रश्न करे थे जिनमें दोनों में रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही थी, काट रही थी, ठीक है ना। अब अपन एक हल करेंगे पैरेलल लाइंस का, जिसमें दोनों रेखाएं क्या आएंगी, समांतर बनेंगी, तो वो क्या कहलाता है ना, उसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता। और एक अपन करेंगे जिसमें क्या है, एक रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, चढ़ी हुई होंगी, अर्थात वो क्या होंगी, समपाती होंगी, ठीक है। तो नियम वही है बेटा कि a1 बटा a2 अगर b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो वो प्रतिच्छेदी होंगी, और अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर तो है लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है तो वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर है और c1 बटा c2 के भी बराबर है तो फिर वो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, एक दूसरे पे चढ़ी हुई होंगी, ठीक है ना। तो एक अपन क्वेश्चन लेते हैं, है ना, ये लिया मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 2x पहला समीकरण है हमारा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। दूसरा समीकरण है 6y माइनस 4x इक्वल टू 3। अब देखो बेटा यहाँ ध्यान रखो, देखो पहले x है फिर y है, क्योंकि मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c, है ना। तो ax तो ये हो गया, है ना, ये by हो गया, और c को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस 3y और प्लस के 5 इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो ये पहला समीकरण किस में आ गया, मानक रूप में आ गया। देखो यहाँ देखो बेटा ये क्या है, ये मानक रूप में नहीं है क्योंकि पहले y आ रहा है और फिर x आ रहा है, तो इसलिए पहले x वाले पद को लिखूंगा और फिर y वाले पद को लिखूंगा। और ये जो बराबर के इधर की तरफ है राइट साइड में 3, इसको मैं कहाँ ले आऊँगा, लेफ्ट साइड में ले आऊँगा। तो देखो पहले किसको लिखा, माइनस के 4x को लिखा, क्योंकि जो चिन्ह जैसा है वैसा ही रखेंगे हम। तो 4x किसका है, माइनस का, तो माइनस का लिखा। 6y किसका, प्लस का, तो प्लस के 6y हो गए, और बराबर 3 है तो इधर ले आऊँगा तो क्या हो गया, माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या हो गया, समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है ना। अब इससे a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 निकाल लिया हमने। तो देखो बेटा a1 x का गुणांक क्या है बताओ, 2, b1 y का गुणांक क्या है, -3, c1 अचर पद क्या है, -5, ठीक है। ऐसे ही देखो a2 कितना है, -4, b2 कितना है, 6 ये, और c2 कितना है, -3। तो a1 b1 c1 निकल गए आपके पास, a2 b2 c2 निकल गए। अब इसका देखेंगे हम कि ये समीकरण संगत हैं या असंगत हैं, अर्थात ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, a1 बटा a2 का मान निकालेंगे और b1 बटा b2 का मान निकालेंगे, ठीक है ना। पहले a1 बटा a2 का और b1 बटा b2 का, फिर देखेंगे कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो तुरंत हम कह देंगे भाई ये रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। और अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर आ रहा है तो फिर अपन c1 बटा c2 पे जाएंगे, फिर है ना, c1 बटा c2 भी निकालेंगे, है ना। फिर देखेंगे कि a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का जो बराबर आ रहा था वो अगर c1 बटा c2 के बराबर नहीं है तो समांतर होंगी, और अगर c1 बटा c2 के भी बराबर है तो वो समपाती होंगी। तो बेटा बार बार रिपीट करेंगे ना अपन इस चीज़ को, तो समझ में आपके आ जाएगी। तो देखो मैंने पहले क्या निकाला, a1 बटा a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है -4, तो देखो क्या आ गया, 1 बटा -2 या -1 बटा 2। देखो 2 का भाग दोगे ना, 2 एकम 2 और ये माइनस है 2 दूनी 4, है ना। और ये 1 किसका है, प्लस का, 2 किसका है, माइनस का, तो प्लस में माइनस का भाग देंगे तो क्या जाएगा, माइनस, तो ये ऊपर आ गया -1 बटा 2, है ना। फिर मैंने निकाला b1 बटा b2, ठीक है ना। b1 बटा b2 देखो b1 कितना है बेटा, -3 और b2 कितना है 6, तो काटा देखो 3 से कट गया ना, -3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखो ये भी -1 बटा 2 आ गया, नहीं आ गया। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, a1 बटा a2 का मान भी -1 बटा 2 है और b1 बटा b2 का मान भी -1 बटा 2 है। तो अब हम किस पे जाएंगे, c1 बटा c2 भी निकालेंगे,
तो C1 बटा C2 कितना है बताओ, C1 कितना है माइनस के 5 और C2 कितना है माइनस के 3। देखो माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया 5/3। तो ये अलग है कि नहीं, ये देखो A1 बटा A2 माइनस 1/2 है, B1 बटा B2 माइनस 1/2, ये दोनों तो मान तो, लेकिन ये C1 बटा C2 क्या आ गया 5/3। तो ये अलग हो गया है ना। तो वो वाली सेकंड कंडीशन आ गई ना कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1 बटा C2 उनके बराबर नहीं है। तो रेखाएं कैसी होंगी बताओ, समांतर होंगी एक दूसरे के। तो अभी देखो अपन खींचेंगे तो अपने आप ये समांतर निकल के आएंगी, है ना। तो देखो क्या हो गया, A1 इक्वल टू A2 बराबर क्या है B1 बटा B2, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, पैरेलल होंगी, है ना। इन समीकरणों द्वारा जो रेखाएं प्रदर्शित होंगी वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। अब देखो अपन इन दोनों के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर। पहला समीकरण क्या था, मैंने लिखा 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, है ना। तो देखो बेटा इस 2x को मैंने इधर रखा 5 और माइनस के 3y को इधर ले आया तो क्या हो गया प्लस के 3y। इधर x रखूंगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3y/2, है ना। इसमें क्या रखना होता है बेटा अपन को कि इधर लेफ्ट साइड में या तो सिर्फ x रखो या सिर्फ y रखो। तो इधर अगर x रखोगे तो इधर की तरफ जब y के मान रखोगे तो x के मान प्राप्त हो जाएंगे, और अगर इधर y रखोगे इधर की तरफ x होंगे, ठीक है ना। तो x के मान रखने पर क्या मिलेंगे हमको, y के मान मिलेंगे, है ना। तो देखो आराम से समझो बेटा इसको। अब मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई जिसमें 2 मान निकालने ना मुझे, क्योंकि एक रेखा को खींचने के लिए मुझे कितने बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है, 2 बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, x और y। तो y के मान रखूंगा और किसके मान मिलेंगे मुझे, x के मान मिलेंगे। देखो y बराबर 0 रखा मैंने, तो 3 गुणा 0 क्या होगा 0, 5 प्लस 0 5/2, तो ये 2.5 आ रहा, तो इसको छोड़ दो एक बार आप, है ना। y बराबर 1 रखते हो, अगर आप y बराबर क्या रखते हो बेटा 1 रखते हो, तो देखो 5 प्लस 3 गुणा 1 क्या हो गया 3 हो गया, 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो y बराबर मैंने रखा 1, y बराबर 1 रखते ही 5 प्लस 3 एकम 3 नहीं, 5 और 3 8 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया x बराबर 4 आ गया। ये ध्यान रखना कि जिसका मान है उसी खाने में रखना है, y का मान रख तो y के कॉलम में रखना है, x का मान है तो वो x के कॉलम में रखना है, उल्टे मत कर देना कि x वाला y में रख दो y वाला x में रख दो, है ना। अब देखो एक वैल्यू माइनस की ले लो बेटा, एक वैल्यू किसकी ले लो, माइनस की ले लो। कैसे, देखो अगर y बराबर आप -1 ले लेते हो, y बराबर क्या ले लेते हो -1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 प्लस 3 गुणा -1, 3 गुणा -1, तो 3 को माइनस तो माइनस के 3 आएंगे, तो ये हो गया 5 - 3 ऊपर, तो 5 - 3 कितना होता है 2 होता है, और 2 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है ना। तो y बराबर क्या रखा मैंने -1 रखा, है ना। तो x का मान क्या प्राप्त होगा, 3 गुणा -1 कितना हो गया -3, तो 5 में से -3 घटाए तो प्लस के 2 बचे, 2 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से मुझे इस वाले समीकरण के लिए 2 बिंदु प्राप्त हो गए, है ना। अब ऐसे दूसरा समीकरण लिख लूंगा मैं। दूसरा समीकरण क्या था बेटा मेरा, दूसरा समीकरण था 6y माइनस 4x इक्वल टू 3। देखो इधर 6y को रख लो, है ना, तो 3 तो इधर की तरफ है ही, माइनस के 4x इधर आके किसके हो गए प्लस के 4x हो गए, तो y बराबर क्या हो गया 3 + 4x/6, 3 + 4x बटे क्या हो गया 6, है ना। अब देखो इसमें वही x के मान रखेंगे और y के मान हमको प्राप्त होंगे। इसमें जो इधर की तरफ क्या है x है, इधर में क्या था इधर की तरफ y था, तो y के मान रखे थे, किसका मान मिले थे हमको x के मान मिले थे। यहाँ पे क्या करेंगे हम x के मान रखेंगे और किसके मान मिलेंगे हमको y के मान मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो ये मैंने टेबल बना ली, तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो देखो x बराबर अगर मैं 0 रखता हूँ तो 3 + 4 = 0 हो जाएगा, 3 + 0 3/6 तो 0.5 आएगा, इसको छोड़ दो एक बार, है ना, 0.5 आ रहा है ना। फिर मैंने 1 रखूँ x बराबर, तो ये 3 + 4 = 7 हो जाएगा, ठीक है, इसको भी छोड़ सकते हैं। फिर मैंने 2 रखा, 4 दूनी 8 और 3 11 में 6 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 रखा, 3 चौका 12 और 3 15 में भी 6 का नहीं जाएगा। 4 रखा, 4 चौका 16 और 3 19 में भी नहीं जाएगा। 5 रखा, 5 चौका 20 और 3 23 में नहीं जाएगा। 6 रखा, 6 चौका 24 और 3 27 में भी नहीं जाएगा। 7 रखा, 7 चौका 28 और 3 31,
में भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। 8 रखा, 8 चौका 32 और 3 35 में भी नहीं जाएगा। 9 रखा, 9 चौका 36 और 3 39 में भी नहीं जा रहा। 10 रखा, 10 चौका 40, 3 43 में नहीं जा रहा, है ना। फिर 11 चौका 44, 3 47 में भी नहीं जा रहा, है ना। फिर क्या रखा हमने, 12 रखा, 12 चौका 48, और यार ये बहुत लंबा हो गया। 12 चौका 48 और 3 51 में नहीं जा रहा, है ना। तो फिर क्या करें बेटा इसको, चलो इसको यूँ कर सकते हैं कि इसको x को अगर मैं 0 रख लूँ, x को क्या रखूँ बेटा, मैं 0 रखूँ, ठीक है ना। तो ये क्या 0.5 मिल जाएगा ना इसमें, आधा, है ना। तो वो आधी दूरी पे कर सकते हैं उसको, है ना। चलो ऐसा कर लेते हैं ना कि x को क्या रखा मैंने, 0 रखा। तो ये क्या हो गया, 3 + 4 गुणा 0 क्या हो गया, 0। तो 3/6 क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया ना। तो 1/2 का मान क्या हो गया, 0.5, ठीक है ना। चलो एक बार माइनस की वैल्यूज करके देखते हैं, है ना। देखो x बराबर -1 रखेंगे तो ये -4 + 3 ये भी नहीं आएगा। -2 रखा तो एक्चुअली क्या है कि इसमें जो है ना इसका भाग 6 है नीचे, ये 6 का भाग जाना थोड़ा सा दुष्कर कार्य है। फिर x बराबर -2 रखते हो तो -8 और +3 तो -5 हुए। 3 रखा तो ये तो वो पॉइंटों में लेने पड़ेंगे बेटा, फ्रैक्शंस में ही आएगा, चलो कोई बात नहीं, है ना। देखो x बराबर अगर 0 रखते हैं तो ये हो गया 3 + 0 यानी 3, 3/6 कितना हो गया, 1/2 यानी 0.5। तो x बराबर मैंने रखा 0, तो y बराबर क्या मिला, 3 + 4 गुणा 0 करेंगे तो 0, तो 3 + 0 यानी 3/6, तो क्या आ गया ये 0.5, ठीक है, 0.5 हो गया। फिर इसके बाद फिर x के माइनस में वैल्यू रखी मैंने जैसे, है ना। तो अभी देखा था ना अपन ने कि अगर अपन रख दें इसको -3, है ना। देखो -3 रखते हैं तो x -3 रखते तो ये -12 हो जाएंगे। -12 और +6 कितने हो गए, -9, और -9 में जब 6 का भाग दोगे आप तो 1.5 आ जाएगा ना, है ना। x का मान क्या आ जाएगा, 1.5, ठीक है। तो x बराबर क्या रखा, -3 रखा मैंने, है ना। तो y बराबर क्या मिला, 3 + 4 गुणा -3 तो -12, -12 और +3 -9, और -9 में जब 6 का भाग दूँ तो 1.5 आ जाएगा। तो x y की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5, है ना। तो ये बेटा वैसे हमको सब पूर्णांक वैल्यू ही आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए हमारे पास, पूर्णांक वैल्यू। लेकिन अब ये क्या करें, समीकरण कुछ इस तरह का है ना। अब मैंने आज देखो मेरे पास स्केल है, ठीक है ना। तो अब मैं एक इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा। क्या करूँगा बेटा, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब देखो बेटा इसमें ये बराबर बराबर दूरी पे मैंने क्या लगाऊंगा, इसमें मैं निशान लगाऊंगा। यहाँ लगा दिया, ये ठीक है। ऐसे इधर की तरफ ये निशान लगा रहा हूँ ना मैं इसमें, ठीक है ना। ये इधर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। और इसको इधर ले लेता हूँ, चलो ये, है ना, ये x की वैल्यू अधिकतम कितनी है, 4 है ना। और y की अधिकतम क्या है, 1.5 है। तो हो जाएगा आराम से, देखो तो 1 2 3 4 5, है ना। तो इधर क्या है, +x है ना। और इधर की तरफ क्या है बेटा, -x है। इधर की तरफ +y है और इधर की तरफ क्या है, -y है। तो ये -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4 y के पॉजिटिव हैं, इधर y के नेगेटिव आ जाएंगे, -2 -3 -4, है ना। अब देखो पहला बिंदु लिया मैंने, क्या है बेटा, 4 और 1, x पे 4 चलेंगे, y पे 1 चलेंगे। x पे 4 कदम चले
1 2 3 4 वाई पे एक प्लस का एक कहाँ चलते हैं, ऊपर की तरफ, यहाँ पहुँच गए, ये बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु क्या है, 1 और -1, x पे 1 चलेंगे और y पे -1 चलेंगे, तो x पे 1 चले यहाँ पहुँच गए और y पे -1 नीचे आना पड़ेगा ना, तो यहाँ आ गए, है ना, तो ये बिंदु हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैं क्या खींच दूंगा, रेखा खींच दूंगा, ठीक है ना। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैंने रेखा खींच दी, ये रेखा मेरी खींच गई। ये किस समीकरण की रेखा बेटा, ये इसकी है ना, इस वाले की, 2x - 3y = 5। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ 2x - 3y = 5 समीकरण की ये रेखा है, ठीक है ना। अब दूसरे समीकरण को, है ना, दूसरे जो पॉइंट हैं उनको ड्रॉ करूँगा मैं। x पे है 0, y पे 0.5, है ना, तो x पे 0 का मतलब तो यहीं पे हूँ, मूल बिंदु पे ही हूँ मैं, और y पे कितना है 0.5, तो देखो यहाँ 0, यहाँ पे 1 है तो मैंने इसका आधा ले लिया, ये हो गया, ये वाला बिंदु हो गया, ठीक है ना। x पे 0 और y पे कितना चले, 0.5 चले, है ना। फिर देखो बेटा x पे कितना चले, -3, और y पे कितना चलेंगे 1.5, तो x पे -3 का मतलब इधर नेगेटिव साइड में, तो -1 -2 और -3, तो यहाँ पहुँच गए, है ना। और फिर x पे -3 चल के फिर y पे 1.5 चलना है, तो y पे 1.5 का होगा, ऊपर होगा कि नहीं होगा, नहीं यार इसमें तो कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने, पैरेलल तो आ ही नहीं रही है समांतर रेखाएं। x पे -3 चल रहे हैं अपन, अच्छा हाँ देखो ये माइनस में आएगा ना बेटा, यस गुड, है ना। देखो ध्यान से x पे कितना रखा अपन ने, -3 रखा, है ना, तो -3 रखोगे तो 4 गुणा -3 करेंगे कितना, -12, -12 और +3 करेंगे -9 में जब 6 का भागोगे तो -1.5 आएंगे, यस इसीलिए तो गलत आ रहा है ये, है ना। तो माइनस के क्या आए 1.5, ठीक है ना। अब -1.5, तो x पे कितना चले, -3 चले, x पे -3 कहाँ है, यहाँ पहुँच गए, और y पे -1.5, तो -1.5 नीचे आएंगे ना, -1.5 में कहाँ आएंगे, नीचे। देखो x पे -3 चले, -1 -2 -3, और फिर y पे कितना -1.5, तो -1 तो ये है और ये -2 है, तो यहाँ पे बीच में होगा कि नहीं होगा इसका, ये -1.5 कहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया, ठीक है ना। अब इस बिंदु को इस बिंदु को मिलाती रेखा, तो देखो दोनों पैरेलल आ गई नहीं आ गई बेटा, ये क्या आ गई, दोनों रेखाएं समांतर आ गई, है ना। देखो ये रेखा और ये रेखा कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये रेखा किसको शो कर रही है, ये रेखा इस दूसरे समीकरण को, क्या है इसका, 6y - 4x = 3, है ना। तो यहाँ गलती हो गई थी ना -1.5 में, है ना। तो ये रेखाएं कहीं पे भी नहीं काटेंगी, है ना। तो ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, और इनका क्या हो गया बताओ, कोई हल नहीं, है ना, कोई हल नहीं। और कैसी हैं ये, असंगत हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, कैसी हैं ये, असंगत हैं, ठीक है। अब ये हमने समांतर का कर लिया। अब नेक्स्ट एक सवाल हम किसका करेंगे, जब रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, समपाती का मतलब एक दूसरे पर चढ़ी हुई होंगी, एक समीकरण का भी वही रेखा है और दूसरे समीकरण की भी वही रेखा है ना। तो देखो बेटा इसके लिए मैंने किया, 2 समीकरण लिखे। पहला समीकरण है 3x - y = 2, 3x - y = 2, और दूसरा समीकरण है 9x - 3y = 6, है ना। तो सबसे पहले क्या करूँगा बेटा, मानक रूप में रखूँगा, मानक रूप में रखा 3x - y - 2, प्लस का 2 इधर आके किसका हो गया, -2, है ना। तो देखो a1 कितना हो गया, x का गुणांक 3, b1 कितना हो गया, y का गुणांक क्या है, -1 है, यहाँ क्या छिपा हुआ है, -1, c1 कितना है, -2, तो a1 तो कितना हो गया 3, b1 हो गया -1 और c1 हो गया -2। ऐसे देखो इसको मानक रूप में रखा, 9x - 3y - 6 = 0, ठीक है ना। तो a2 कितना हो गया, 9 हो गया ना x का गुणांक, a2 कितना हो गया 9, b2 y का गुणांक
y का गुणांक कितना है -3 हो गया। और C2 कितना है -6, ठीक है ना। तो A1 B1 C1 आ गए आपके पास, A2 B2 और C2 आ गए। अब देखो वही A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान निकालेंगे। तो A1 बटा A2 कितना है बेटा 3, A1 है 3, A2 कितना है 9, ये आ गया 1/3 आ गया, है ना। फिर B1 बटा B2 निकाला हमने, फिर क्या निकालूंगा मैं B1 बटा B2, B1 बटा B2 निकाला। B1 कितना है आपका -1 और B2 कितना है -3। B1 है -1, B2 कितना है -3, तो एक से माइनस कट गया तो क्या आ गया 1/3। देखो A1 बटा A2 का मान भी 1/3 है और B1 बटा B2 का मान भी 1/3 है, ठीक है ना। तो अब किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, C1 बटा C2 की भी निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि A1 बटा A2 किसके बराबर आ गया, B1 बटा B2 के बराबर आ गया। अगर ये बराबर नहीं आता तो फिर हमको C1 बटा C2 निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो रेखाएं क्या होती, A1 बटा B2 अगर B1 बटा B2 के बराबर नहीं है तो वो रेखाएं क्या होती, प्रतिच्छेदी होती, है ना। अब तीसरा क्या है, C1 बटा C2 निकाला हमने। C1 बटा C2, C1 कितना है -2, C2 कितना है -6। देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये क्या आ गया 1/3। देखो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, 1, तो क्या मिला हमको मिला A1 बटा A2 किसके बराबर है, B1 बटा B2 किसके बराबर है, C1 बटा C2, यानी तीनों के मान किसके बराबर आ रहे हैं, 1/3 के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, ठीक है ना, संपाती होंगी। इसका मतलब अनंत हल होंगे इनके, है ना, अनेक हल होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हर बिंदु एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है ना, हर बिंदु एक दूसरे को काट रहा है, तो क्या होंगे इसके अनंत हल होंगे। अब हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं, है ना। प्रूव कैसे करेंगे, इसके ग्राफ खींचेंगे। पहला समीकरण क्या था बेटा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 2 माइनस 3x, ठीक है ना। तो इससे y बराबर क्या आ गया, 2 माइनस 3x में किसका भाग लग जाएगा, -1 का, इधर आ गया ना ये। तो देखो -1 का लोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 तो किसका हो जाएगा माइनस का और 3x किसका हो गया प्लस का। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 2। y बराबर क्या आ गया, 3x माइनस 2। तो अब इसमें x की वैल्यू रखोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएंगी आपको, y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये मैंने एक टेबल बना दी, ठीक है ना, ये x हो गया और ये y हो गया। x की वैल्यू रखूँगा, है ना, और y की वैल्यू, तो देखो x की मैंने 0 रखी, है ना, x बराबर 0 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 0 कितना हो गया 0, 0 माइनस 2 कितना हो गया -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई, है ना। x बराबर मैं अगर 1 रखता हूँ, है ना, तो 3 एकम 3, x बराबर 1 रखा मैंने, 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाओगे तो क्या आ गया 1 आ गया, है ना। देखो x बराबर 1 रखा, 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाओगे तो 1, तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर भी क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। अब आप दूसरा समीकरण ले लो। दूसरा समीकरण क्या है बेटा, 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, है ना। तो 9x बराबर क्या हो गया 6 प्लस 3y, तो x बराबर क्या हो गया 6 प्लस 3y बटे 9। तो देखो इसमें ऊपर 3 कॉमन है, तो ये हो गया 2 प्लस y बटे 9। तो देखो ये 3 बार कट गया ना, तो ये क्या आ गया, x बराबर 2 प्लस y बटे 3, क्या आ गया 2 प्लस y बटे 3। तो y की वैल्यू रखोगे और किसकी वैल्यू मिलेंगी आपको, x की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। देखो x और y बराबर अगर आप देखो 0 रखते हो तो 2/3 आ जाएगा, नहीं लेंगे मन ना। फिर 1 रखा, यस, देखो y बराबर अगर आप 1 रख देते हो तो y बराबर 1 रखते 2 प्लस 1 3, 3/3 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर देखो y बराबर अगर आप रखते हो 2 रखते हो, 2 2 2 4 नहीं जाएगा, 4 में 3 का भाग, 3 रखते हो 3 और 2 5 में नहीं जाएगा, 4 रखते हो तो फिर चला जाएगा। देखो y बराबर अगर 4 रखते हो आप तो ये 2 प्लस 4 कितने हो गए 6, 6 में 3 का भाग दो कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, है ना। तो देखो 2 पॉइंट मिल गए ना दोनों के। अब मैं इनके लिए क्या खींचूंगा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने, है ना, तो मैंने कॉपी को क्या बना दिया, अपनी को ग्राफ बना दिया। आप भी ऐसा कर सकते हो, और अगर ग्राफ पेपर है आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो,
ठीक है ना। देखो बराबर बराबर दूरी पे निशान लगाऊंगा, ठीक है ना। देखो एक, वैसे स्केल से लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। किससे अगर लगाओ आप, स्केल से अगर लगाते हो तो क्या है, चलो अभी तुम्हें 1 2 3 4 5 है ना, इधर की तरफ भी 1 2 3 4 5 ये हैं इधर की तरफ, है ना। और ये भी माइनस के वाई हो गए, ये माइनस वाई की वैल्यूज़ हो गई। ये आपका प्लस एक्स हो गया, इधर की तरफ माइनस एक्स हो गया, इधर की तरफ प्लस वाई हो गया और इधर की तरफ माइनस वाई हो गया, है ना। अब देखो बेटा, सबसे पहले इधर फर्स्ट समीकरण को ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट समीकरण के पॉइंट क्या है, एक्स पे 0 चलना है, वाई पे -2 चलना है। एक्स पे 0 चलना है, फिर वाई पे -2 चलना है। तो एक्स पे 0 का मतलब तो यहीं पे हूँ मैं, और वाई पे -2 चलूँगा तो -1 और -2, तो यहाँ आ गया ना, ये वाला बिंदु आ गया, ठीक है। दूसरा बिंदु देखो, x पे 1 चलूँगा, फिर y पे 1 चलूँगा। x पे 1 चला और फिर y पे 1 चला, तो यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। x पे 1 चला, यहाँ पहुँच गया, और y पे 1 चला, मतलब y पे पॉजिटिव ऊपर चल गया, तो ये वाले है ना। तो देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैंने क्या खींच दी, रेखा खींच दी। ये इस वाले समीकरण को शो कर रही है ना, फर्स्ट वाले को, है ना। कौन से वाले समीकरण को, 3x - y = 2 को शो कर रही है ना। अब मैं दूसरे समीकरण की रेखा ड्रॉ करता हूँ। दूसरे समीकरण में क्या है बेटा, देखो x की 1 और y की 1, x पे 1 चले और y पे 1 चले। देखो x पे 1 चले और y पे चले, तो यही बिंदु नहीं होगा, तो इसमें मैंने डबल मार्क कर दिया, यही बिंदु आ गया, है ना। फिर दूसरा क्या है, x पे 2 चले और y पे कितने चले, 4 चले, है ना। तो x पे 2 चलूँगा, 1 2, और y पे 4 चला, 1 2 3 4, तो यहाँ पहुँच गया मैं, ठीक है ना, ये वाला बिंदु, है ना। तो देखो ये भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो दूसरी रेखा जो खींचूंगा वो भी यही आएगी। तो यही तो फर्स्ट समीकरण की रेखा है, और यही क्या है, सेकंड समीकरण की रेखा है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये है ना, समपाती हैं। क्या है ये रेखाएं, दोनों समपाती हैं, और क्या होगा, इसके अनंत हल होंगे, है ना। अनेक हल बोल दो या अनंत हल बोल दो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने 2 समीकरण कर लिए। तो सबसे पहले क्या चीज़ थी, दोनों समीकरण जो दे रखे हैं आपको, है ना, 2 चर वाले समीकरण हैं x और y, तो इनको सबसे पहले किस में रखो बेटा, मानक रूप में रखो, ax + by + c के रूप में, है ना। तो पहला क्या हो गया, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा हो गया a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 b1 c1 के मान लिख लो, और a2 b2 c2 के मान लिख लो। फिर a1 बटा a2 का मान निकालो, b1 बटा b2 का मान निकालो। आपने देखा कि a1 बटा a2 का मान अगर b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो आप सीधा क्या कह सकते हो कि वो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, है ना, प्रतिच्छेद करेंगी, तो एक हल होगा उनका। फिर अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर आ रहा है, तो फिर आपको c1 बटा c2 निकालने की भी ज़रूरत है। फिर आपने देखा कि a1 बटा a2 का मान जो b1 बटा b2 के बराबर तो आ ही चुका था, फिर देखा कि c1 बटा c2 का मान बराबर नहीं आ रहा, उनके बराबर नहीं आ रहा, तो फिर वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और अगर आप देख पाते हो कि a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान बराबर था, और c1 बटा c2 का भी वही मान आ गया, तो वो रेखाएं एक दूसरे पे क्या होंगी, जैसे ये वाला हल, ये वाला क्वेश्चन था, तो ये भी एक रेखा का समीकरण है, दूसरी रेखा का भी यही समीकरण है, तो क्या हो गई बेटा, वो समपाती हो गई वो रेखाएं। तो क्या हो गए, उनके अनंत हल हो गए। तो संगत और असंगत भी पूछ लेता है कई बार आपसे, है ना। तो संगत कब होंगे वो दोनों समीकरण, संगत कब होंगे बेटा, जब या तो रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद करें, या एक दूसरे पे क्या हो, समपाती हों, ठीक है ना। और असंगत कब होंगे, असंगत तब होंगे वो दोनों समीकरण जब ये रेखाएं एक दूसरे के क्या हों, समांतर हों, तो उस केस में क्या हो गया, वो असंगत हो गए दोनों समीकरण, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आपको इनकी जो वैल्यूज़ निकालते हैं, है ना, इसमें थोड़ी सावधानी रखनी है प्लस माइनस की, ठीक है ना। तो किसी एक चर को लेफ्ट साइड में रखते हैं और बाकी की चीज़ों को कहाँ ले जाते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं, फिर राइट साइड वाले के मान रख के और लेफ्ट साइड वाले के मान निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब कितनी वैल्यूज, किसी एक रेखा को खींचने के लिए 2 मान चाहिए आपको, तो कोई से 2 मान आप निकाल लो,
ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है, ये बहुत सरल है। तो सबसे पहले अपन सरल चीज़ों को कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ने त्रिकोणमिति करी थी, वो सरल क्यों लगी आपको, क्योंकि आप 9th क्लास में उसको कर चुके थे। ये भी थोड़ा बहुत आप 9th में पहले भी कर चुके हो इसको, ठीक है ना। बहुत अच्छा बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।